गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर पोटेंशियल। हिंदी में बोलते हैं जल विभव की संकल्पना। जल विभव की संकल्पना श्रेटियर व टेलर नाम के वैज्ञानिक ने दी। वायुमंडलीय दाब पर किसी तंत्र में उपस्थित शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा और उसके विलयन के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच के अंतर को जल विभव कहते हैं। इससे ग्रीक भाषा का शब्द साई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मापन बार में किया जाता है। वार एक दाब की इकाई है, जहां 1 वार इज इक्वल टू 108 डैन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर या 0.987 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। कोशिका का जल विभव विसरण दाब न्यूनता या चूषण दाब के बराबर होता है, परंतु इसका जो चिन्ह होता है वो विपरीत होता है। विलयन का जल विभव ज्ञात करने के लिए शुद्ध जल को मानक माना जाता है। क्योंकि जल विभव का निरपेक्ष मान का गणना करना असंभव है, इसलिए शुद्ध जल का वाटर पोटेंशियल 0 होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। अतः जल में किसी भी विलय मिलाने पर उस जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे उसका जल विभव नेगेटिव हो जाता है। भाई जैसे फ्री वाटर है, प्योर वाटर में अगर सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए वाटर पोटेंशियल का मान कम होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। किसी भी परासरण तंत्र में जल के अणु अधिक जल विभव से कम जल विभव की ओर गमन करते हैं, अर्थात इसे हम बोलते हैं लैस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। वैल्यू लेस यानी अधिक जल विभव से कम जल विभव की तरह, और वैसे अपन इंग्लिश में लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। और यह क्रिया जब तक जारी रहती है तब तक साम्य अवस्था उत्पन्न नहीं हो जाती। जल विभव के हम 3 घटक लेते हैं। एक साइएस, इसे बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, विलय विभव या परासरण विभव। विलय की उपस्थिति द्वारा जल विभव के कम करने वाली मात्रा जल विभव कहलाती है। इसका मान साई एस का मान हमेशा नेगेटिव होता है। एक होता है साई पी प्रेशर पोटेंशियल, कोशिका में जल के प्रवेश की उसकी भित्ति पर कोशिकीय अंतर्वस्तु द्वारा पड़ने वाले दबाव को हम स्फीति दाब कहते हैं। इसके द्वारा जल विभव का मान बढ़ता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। एक होता है मैट्रिक पोटेंशियल साई एम,
मैट्रिक शब्द सतह के लिए लिया जाता है जिस पर जल के अणु अधिशोषित होते हैं। पादप कोशिका में मैट्रिक विभव का कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसे वाटर पोटेंशियल में महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। इस प्रकार साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम, लेकिन साई एम को हम नहीं मानते, इसलिए साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई एम। ये अपना एक फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है। इस समीकरण में साई एस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, और साई पी की वैल्यू क्या होती है, इसमें पॉजिटिव होती है। अगर हम तीन कंडीशन लें कि फुली टर्जिड सेल में जल अवशोषण की क्षमता शून्य होती है, अर्थात उसमें जल विभव कैसा होता है, शून्य होता है, क्योंकि उसमें साई एस और साई पी की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। साई एस और साई पी की वैल्यू, मान लीजिए साई एस नेगेटिव बार है तो साई पी की वैल्यू कितनी, पॉजिटिव बार है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी, 0 हो जाती है। फ्लैक्सीड सेल पिचकुही कोशिका में दाब में साई पी का मान 0 होता है, यानी साई पी का मान कैसा, क्योंकि है ही नहीं, भित्ति पर दाब ही नहीं पड़ रहा, इसलिए साई पी कैसी, नेगेटिव। तो साई डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो साई एस के बराबर मानी जाती है। इसका मान शुद्ध जल से कम होता है। ऐसी कोशिका में जल का प्रवेश होगा तब तक रहेगा जब तक कि कोशिका विस्फीति नहीं हो जाए। तीसरा है प्लाज्मोलाइसिस सेल। तो प्लाज्मोलाइसिस सेल की अगर हम बात करते हैं तो साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। अब यहां साई पी की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। विभव का मान ऐसी स्थिति में जल विभव और अधिक, भाई साई पी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो अब अगर इस फॉर्मूला को अपन खोलते हैं इसको के साई डब्ल्यू बराबर माइनस साई एस प्लस माइनस साई पी, प्लस माइनस से गुना कर दो माइनस, तो साई एस माइनस साई पी, तो इसकी वैल्यू। तो ये हमारा एक वाटर पोटेंशियल का एक छोटा सा टॉपिक है कि जल विभव संकल्प।